किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में अंतिम स्प्रे हमें कब करना है, यानी अंतिम छिड़काव हमें कब करना चाहिए धान की फसल में, और किसका करना चाहिए, हमें क्या डालना चाहिए ताकि धान में बालियाँ जो आएँ अच्छी आएँ, चमकदार आएँ, दाने हमारे सही से आ सकें। और हमें कब स्प्रे नहीं करना है ये भी हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं, और कब हमें स्प्रे करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में हम सम्मिलित कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो की साइज़ थोड़ा सा लंबी हो गई है। तो मैं आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपको सही ढंग से पूरी जानकारी मिल सके। और जब आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको सही से पता चल जाता है। जब आप वीडियो को काट पीट के स्किप करके जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं तो हो सकता है आप कोई जानकारी ना पा सके, जो बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं तो सही भी नहीं रहता है। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, तभी आप समुचित रूप से पूरी जानकारी पा सकते हैं। तो अब हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, धान में हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें स्प्रे यानी छिड़काव कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अहम सवाल हो जाता है। बहुत सारे किसान भाई ऐसा बोलते हैं कि हम इस अवस्था में करते हैं तो फ़ायदा होता है, इस अवस्था में करते हैं तो नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम उसी अवस्था के बारे में जानते हैं जब हमें धान में कोई भी खाद, कोई भी दवाएं, कोई भी एनपीके अपनी धान की फसल पे नहीं डालनी चाहिए। तो वो कौन सी अवस्था है, बहुत सारे किसान भाई हमारे जानते भी होंगे, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो शायद अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो धान में जब हमारे फूल बनने वाली अवस्था होती है, यानी जब हमारी फ्लावरिंग की स्टेज होती है, उस अवस्था में आपको धान की फसल में कोई भी स्प्रे, कोई भी छिड़काव आपको नहीं करना होता है। अब बहुत सारे किसान भाई अभी ऐसे होंगे जहाँ पे धान की अभी गबोड़ अवस्था चल रही है, मतलब वहाँ पे अभी बालियाँ नहीं निकली है। बहुत से किसान भाइयों के यहाँ पे 2-4 बालियाँ ही निकली है, और बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जहाँ पे बालियाँ सही ढंग से निकल चुकी हैं, और कुछ की तो बालियाँ मतलब पकने भी वाली हैं। तो सबसे पहले तो यही आपको ध्यान रखना कि अगर बालियाँ निकल जाती हैं, उसके बाद में जो फ्लावरिंग वाली स्टेज आती है, उस अवस्था में धान की फसल में कोई भी एनपीके, चाहे 0050 हो, चाहे एनपीके 05234 हो, चाहे 13045 हो, कोई भी एनपीके नहीं डालना है। कोई भी बोरोन खाद, कोई भी यूरिया, कुछ भी आपको नहीं डालना है। चाहे दवाएं हों, चाहे कीटनाशी हो, चाहे फफूंदनाशी हो, या फिर आपका कोई भी खाद उर्वरक हो, कुछ भी आपको धान की फ्लावरिंग वाली स्टेज में नहीं डालना होता है। सबसे पहले बात तो आपको यही ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अब इस अवस्था में आपको दोस्तों जो फ्लावरिंग वाली अवस्था होती है, इस अवस्था में आपको नमी भी बना के रखना होता है। ऐसा नहीं कि केवल आप स्प्रे पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें आप भूल जाइए। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पौधे को नमी की होती है, मतलब पानी की होती है। और पानी की कमी अगर इस अवस्था में आपकी धान की फसल में हो जाती है तो भले ही आप कोई भी दवाएं, कोई भी कीटनाशी, कोई भी उसमें खाद डाल दीजिए, कोई भी उसका असर आपकी धान की फसल पे नहीं होगा, क्योंकि आपके जो पौधे हैं उसको सही से नमी नहीं मिल पाती है। तो भले ही आप कोई खाद, कोई उर्वरक ना डालिए, लेकिन आपको धान की फसल में सिंचाई अभी कर देना है। अगर नमी नहीं है तो तुरंत ही धान की फसल में सिंचाई कर दीजिए, चाहे गबोड़ अवस्था हो, चाहे फ्लावरिंग वाली स्टेज हो, चाहे मिल्किंग वाली स्टेज हो, या फिर आपके दाने ही क्यों ना भर गए हों। मतलब दाने जब तक मैच्योर नहीं हो जाते हैं, जब तक आपकी बालियों का रंग थोड़ा सा बदलने नहीं लगता है, मतलब सुनहरे रंग में नहीं आने लगता है, तब तक धान की फसल में आपको पानी भर के रखना होता है। इसके बाद में जब हमारी धान की फसल पकने वाली अवस्था की तरफ चली जाती है तो उस अवस्था में हमें धान के खेत से पानी अगर संभव हो तो निकाल देना चाहिए। तो ऐसा आपको करना चाहिए। 2 बातें आपने जानी, पहला फ्लावरिंग की स्टेज में कोई भी एनपीके, कोई भी खाद नहीं डालनी है। दूसरा, नमी बना के रखनी है। अब तीसरा आप क्या जानना है, तीसरा आपको ये जानना है कि जो हमारे किसान भाई, अभी बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जहाँ पे अभी धान की गबोड़ अवस्था ही चल रही है, मतलब बालियाँ नहीं निकली है, या फिर इक्का दुक्का 2-4 बालियाँ ही आपको खेत में नज़र आ रही हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको कौन सा स्प्रे, कौन सा छिड़काव करना है। तो उस कंडीशन में आपको डालना है एनपीके जो आता है 05234, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। और अगर गबोड़ अवस्था में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे बालियाँ आपकी हेल्दी आती हैं, बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियाँ लंबी भी आती हैं। और आप सभी को पता होगा जो इसमें फास्फोरस 52% पाया जाता है। हम फास्फोरस इस अवस्था में क्यों देते हैं, हम थोड़ा बहुत ये भी चर्चा कर लेते हैं। जब धान की फसल में बालियाँ निकलने वाली अवस्था होती है, इस अवस्था में जो फास्फोरस का काम होता है वो बालियों को निकालने में काफ़ी मदद करता है, मतलब काफ़ी फास्ट से बालियाँ आपके निकाल देता है, मदद करता है। बालियाँ आपकी हेल्दी रहती हैं और बालियों में दाने आपके बाद में भर पाते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही बालियाँ हमारी ख़राब निकलेंगी तो उसमें कहाँ से दाना भर पाएगा। तो शुरुआती अवस्था में जो फास्फोरस हम देते हैं गबोड़ अवस्था में, तो बालियाँ निकालने में हेल्प करता है। दूसरा, 34% इसमें पाया जाता है पोटास। पोटास का काम तो आप सभी को पता ही होगा,
दाने का भराव करना, पौधे को मजबूत करना। अब पौधे को मजबूत करना इस समय काफ़ी अहम हो जाता है। इस समय आप देखते होंगे बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, बारिश भी हो रही है और ज़्यादातर किसान भाइयों में, कुछ किसान भाइयों की जो फसलें हैं वो अभी से गिरना स्टार्ट हो गई हैं। तो ऐसा एक तो बहुत तेज़ हवाओं की वजह से भी होता है। दूसरा, अगर आपके पौधे में पोटास की कमी है या फिर पोटास आपने अगर नहीं दिया है तो भी आपके पौधे जो है वो उसके तने कमज़ोर रह जाते हैं, जड़ें भी कमज़ोर रह जाती हैं। तो इसलिए हम पोटास का अगर इस समय छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे करते हैं, तो जो हमारे धान के पौधे के तने होते हैं वो भी थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, जिससे हमारी फसल गिरने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। वैसे तेज़ हवा में तो बहुत सारी फसलें गिर जाती हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने पोटास दिया हुआ है तो जिस खेत में पोटास नहीं है और अगर आपने दिया हुआ है तो उसकी अगर तुलना की जाए तो आपकी फसल कम गिरेगी। तो पोटास हम इसलिए इस अवस्था में ज़रूर देना चाहिए। और दाने भी आपके अच्छे आते हैं, दाने की बालियों में भराव सही से हो पाता है। तो इसलिए गबोड़ अवस्था में फसल है तो NPK आपको देना है। मात्रा की अगर हम जानें तो 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको देना होता है NPK 0.34 का, और 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको इसका स्प्रे, इसका छिड़काव आपको धान की फसल पे करना होता है। अब इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें भी मिला सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हम क्या दवाएं, कीटनाशी, फफूंदनाशी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक बात आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन जब हम मिला देते हैं, मतलब एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें अगर हम डाल देंगे तो कभी भी वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। भले ही वो नुकसान ना करे लेकिन फ़ायदा भी कोई नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई मतलब NPK डाल रहे हैं तो उसके साथ आप कीटनाशी भी डाल सकते हैं, फफूंदनाशी भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको दोनों को, मतलब कीटनाशी और फफूंदनाशी को, दोनों को एक साथ में आपको नहीं डालना है। दोनों को एक साथ में डालने से दोनों का असर कम हो जाता है, जिससे आपका लाभ नहीं मिल पाता है। तो NPK के साथ में कोई भी कीटनाशी या तो आप मिला लीजिए या फिर फफूंदनाशी आप मिला सकते हैं। और इसके साथ में आपको अगर मिलाना है तो बोरोन खाद भी मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बोरोन खाद NPK के साथ मिला रहे हैं तब आपको इसमें कोई भी ना तो कीटनाशी मिलाना है, ना ही कोई फफूंदनाशी मिलाना है। अगर बोरोन खाद के साथ ये दोनों चीज़ें मिला लेंगे तो फ़ायदा आपका कोई नहीं होने वाला, उल्टा हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। और अगर आप इस अवस्था में बोरोन खाद देते हैं तो बालियों में जो पॉलिनेशन होता है उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। मतलब जो बोरोन खाद होता है वो आपके पौधे के पॉलिनेशन में काफ़ी मदद करता है, परागण में काफ़ी मदद करता है। और जब पौधे में सही से परागण हो पाता है तो सारी बालियों में लगभग दाने भर जाते हैं। परागण की कमी की वजह से ही हमारे दाने खाली रह जाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे जब फ्लावरिंग वाली स्टेज होती है तब बहुत तेज़ कभी हवाएं चल जाती हैं, कभी बारिश हो जाती है। तो प्राकृतिक है, हम इसको रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, जिस समय अगर फ्लावरिंग है उस समय ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे तेज़ हवा या फिर तेज़ बारिश हो जाती है, तो आपने देखा होगा उस साल का जो हमारा पैदावार है थोड़ा बहुत कम हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉलिनेशन सही से नहीं हो पाता है, परागण की प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है। आप कोई भी फसलें ले लीजिए, केवल धान ही नहीं, गेहूँ हो गया, अन्य सब्जी वाले पौधे हो गए, फलों वाले पौधे, या कोई भी ऐसे पौधे जिसमें फ्लावरिंग होती है उसके बाद फ्रूटिंग होती है, उन सारे पौधे में अगर उस अवस्था में, फ्लावरिंग की अवस्था में बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़ हवाएं चल जाती है तो पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि पॉलिनेशन सही से नहीं हो पाता है। तो इसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम स्प्रे करने से बच सकते हैं जिससे हमारी पॉलिनेशन में कोई भी बाधा ना आए। तो अगर हम यहाँ पे बोरोन खाद की मात्रा के बारे में जानें तो लगभग 90 से 100 ग्राम की मात्रा में आपको बोरोन खाद लेना है। इसके साथ में आपको NPK 0.34 लगभग 1.5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में स्प्रे करना होता है। 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना होता है, तब काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी बालियाँ सही ढंग से निकल पाएंगी और जो परागण है वो भी सही से हो पाता है। वैसे बोरोन खाद का बहुत सारा काम है, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप नीचे लिंक है या फिर हमारे वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने पिछले साल कौन सी धान की किस्म लगाई हुई थी, उससे कितना पैदावार हुई थी, अगर आप हमें ये नीचे कमेंट करके बताते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा, हमें आगे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही ये भी जानकारी सही ढंग से मिल पाएगी कि हाँ, किसानों के बीच में ये किस्में कितना अच्छे से पैदावार दे रही हैं। तो अपना स्टेट का नाम और जो भी किस्में आपने लगाई हो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि इसका उत्पादन पिछले साल कितना रहा था। अब हम जानते हैं धान में हमें अंतिम जो स्प्रे है वो किसका करना चाहिए। जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं तो बालियाँ निकलने के बाद आपको NPK 0050 का स्प्रे आपकी धान की फसल पे करना होता है। 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको लेनी है और प्रत्येक एकड़ के हिसाब से 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको NPK 0050 का स्प्रे आपको धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद करना होता है। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि हमें धान की फसल पे कब स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर इस समय करते हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था।
तो जब धान की फसल में दाने में भराव हो जाता है, दाने मतलब मजबूत हो जाते हैं, आप जब हाथ से दबाएंगे तो थोड़ा सा टाइट आपको लगेगा, मतलब एकदम से भरा भरा दाना मजबूत लगेगा, उसके बीच से कोई भी दूध वगैरह नहीं निकलेगा और आपकी जो फसल है वो मतलब धान के जो दाने का रंग है वो हल्का सा सुनहरा हो जाएगा। तो उस अवस्था में आपको कोई भी जो आपकी दवाएं आती हैं, कोई भी खाद आती हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस अवस्था में आपका जो पैसा है वो बर्बाद ही होने वाला है। उस अवस्था में कोई भी काम, सारी जो स्प्रे है वो नहीं करेंगे, यहाँ तक कि कोई भी दवाएं भी आपको नहीं डालनी चाहिए। तब उस अवस्था में कोई भी नुकसान आपकी फसल पे नहीं होने वाला है। तो अगर आप उस अवस्था में जब धान में दाने थोड़ा सा सुनहरे रंग के हो जाते हैं, मतलब पकने से पहले वाली जो स्टेज होती है, उस अवस्था में आपको कोई भी खाद, कोई भी स्प्रे का छिड़काव धान की फसल पे करना बेकार ही है। वहाँ पे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको एक सही और उचित जानकारी दे पाया हूँगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।